दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में वक्री चल रहे हैं। 30 अप्रैल 2019 को शनि भी धनु राशि में वक्री हो जाएंगे। तो दोनों ग्रहों के वक्री होने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। तो बात करते हैं तुला राशि की। बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में वक्री गोचर करेगा। गोचर के दौरान आप आलसी स्वभाव के हो सकते हैं। इस दौरान तुला राशि के जातकों को अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। सफलता की राह में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अवधि आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रह सकती है। काम के चलते आपके निवास स्थान में परिवर्तन होने की संभावना है। गोचर के दौरान आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। इससे आपको मानसिक शांति का आभास होगा और मन में स्थिरता देखने को मिलेगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री रहेंगे। ये भाव माँ, सुख, वाहन एवं शिक्षा से संबंधित होता है। इस गोचर के दौरान उच्च शिक्षा के इच्छुक जातकों को बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसका लाभ करियर में मिलेगा। पूंजी निवेश से बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। सेहत के लिए अच्छा समय है। शनि का ये गोचर आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। मुश्किलें समाप्त होंगी। आपके मन को सुकून मिलेगा। जिन कार्यों में देरी हो रही थी अब वो पूर्ण होंगे। नई स्कीम और योजनाओं में सफलता मिलेगी। नए कामों को सीखने का मन करेगा। धन का आवागमन बढ़ेगा और समाज में आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। रिश्तेदारों और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। नए रिश्ते आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। काम की वजह से निरंतर स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। अपने शब्दों में संतुलन बनाए रखें। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या फिर नया घर खरीदने के भी योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपके बारे में कोई अफवाह उड़ा सकता है। इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। लव लाइफ खुशनुमा बनेगी। सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। निसंतान दंपतियों को इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। संतान को लेकर कोई मांगलिक समारोह आयोजित हो सकता है। करियर और उच्च शिक्षा में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। घोड़सवारी, सट्टा आदि से नुकसान हो सकता है। इन स्कीमों की वजह से आपको प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको किसी अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। अपने काम में क्रियाशील रहेंगे। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। काम को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने बॉस से भी आराम से बात करें। किसी भी चीज़ में निवेश से पूर्व अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। लोन की गारंटी देते समय आपको भय महसूस हो सकता है। कर्ज आदि लेने से बचें। इस समय आप मानसिक तनाव और डर के साए में रहेंगे। शांत रहें और सोच समझकर निर्णय लें। घरेलू नौकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मामा का सहयोग प्राप्त होगा। माँ की सेहत का ख्याल रखें। पिता का प्रेम एवं साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। दोस्तों की वजह से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वक्री गुरु गोचर के दौरान आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। गुरु आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा, वाणी आदि के बारे में बताता है। इस समय आर्थिक क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग हैं। हर संभव आपको प्रियजनों का सहयोग प्राप्त होगा। घर पर कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए गुरु का गोचर शुभ परिणामकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप अपने धन बल से
अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको सफलता, धन और संपत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। असफलता मिलने के बावजूद आपको प्रयासों में कमी नहीं आने देनी है। करियर में बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। काम की वजह से विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। निवेश के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी से विवाद ना करें, इसका आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रित रखें और क्रोध ना करें। प्रयोजनों से दूर जाना पड़ेगा। आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिक काम करने से पैसे कम मिलेंगे। कार्यों में रुकावटें और जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी संतुलित आएगा। कार्य में देरी और रुकावटों के युग बन रहे हैं। शनि के गोचर की वजह से परिस्थिति में ऐसा बदलाव आएगा, समाज में खोया हुआ नाम और शोहरत फिर से हासिल कर पाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पिछले कुछ समय से आप जो तकलीफ महसूस कर रहे थे, अब उससे मुक्ति मिलने वाली है। शरीर में ऊर्जा महसूस होगी। समाज में किसी प्रभावी व्यक्ति की ओर से आपको बेहतरीन अवसर मिल सकता है। पहले आपके जीवन में जो भी मुश्किलें और बुरा समय था वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप अपनी ज़िंदगी के एक नए सिरे से अपनी पहचान बना पाएंगे। परिवार में मनमुटाव हो सकता है, हालांकि भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। निरंतर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा से आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। थकान पूरी तरह से दूर होगी। आप खुद में एक नया जोश और उत्साह महसूस करेंगे। आपके बारे में अफवाहें उड़ सकती हैं, लेकिन आपको इनसे दूर रहना है। अपने काम पर ध्यान देना है। आकस्मिक आई परेशानियों से आप जीत पाएंगे। कोई पुराना कर्ज, लोन या जेवर आदि वापस मिल सकते हैं। नौकरी स्थान या प्रॉपर्टी आदि में निरंतर परिवर्तन आ सकता है। प्लॉट, जमीन, वाहन आदि खरीद सकते हैं। माँ का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। गॉसिप और आलोचना में ना पड़ें। दूसरों के काम में दखल ना दें। शांत रहें, धैर्य से काम लें। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। कर्ज से दूर रहने का प्रयास करें। रोमांटिक लाइफ आनंदमय रहेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार में कोई नया सदस्य आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लोन आसानी से मिल जाएगा। आपके लिए अच्छी और बुरी चीज़ों दोनों एक साथ आएंगी। सरकारी लोन आदि में सावधानी बरतें। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं धनु राशि की। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही वक्री होंगे, जो आपके लगन भाव में स्थित होंगे। जन्म कुंडली का लगन भाव व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व एवं शारीरिक रचना का बोध करता है। इस समय आप पर गुरु की कृपा दृष्टि बरसेगी। जिस शख्स को आप चाहते हैं उसे आप अपने दिल की बात कहेंगे। छात्राओं के लिए ये गोचर लाभकारी रहेगा। वहीं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। हालांकि आर्थिक मामलों में आपको संभल कर कदम लेने होंगे, अन्यथा धन हानि हो सकती है। शनिदेव आपकी राशि में वक्री रहेंगे। भाषा पर संयम रखें और सोच समझकर बोलें। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। साथी के साथ विवाद को संयम से सुलझाएं। इस समय आप अपने कार्य से खुश रहेंगी। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से तनाव हो सकता है। काम से थोड़ा समय निकालकर परिवार या मित्रों के साथ घूमने जाएं। संतुलित भोजन लें और नियमित व्यायाम करें। जीवन साथी की सेहत भी खराब हो सकती है। भाई बहनों को करियर में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। सेहत या व्यवसाय के कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। शनि के गोचर के कारण आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों के ठीक होने के बाद आप राहत की सांस लेंगे। जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, तभी अचानक से कोई शुभ परिणाम मिल जाएगा। अनावश्यक यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्रा के परिणाम मिले जुले रहेंगे। आपको अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहना होगा। पैसों का प्रवाह बना रहेगा। आमदनी के अनुसार धन का खर्च भी बढ़ेगा। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा।
आप जितना काम करेंगे उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। रिश्तेदारों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाई बहन भी आपके लिए कभी मददगार तो कभी मुसीबत साबित होंगे। शुभ समाचार में देरी हो सकती है। आपकी रुचि नई चीज़ों को सीखने में बढ़ सकती है। अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखें। साल की शुरुआत में प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी से आप संतुष्ट रहने वाले हैं। इस समय आप क्रियाशील रहेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। करियर में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। समाज में आपका नाम, शोहरत और सम्मान बढ़ेगा। नए कार्यों में व्यस्त रहेंगे और इससे आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपने मीठे वचनों की वजह से आपको अचानक कोई धन लाभ हो सकता है। पैसों का आवागमन बना रहेगा। पुश्तैनी जमीन या जेवरात वापस मिल सकते हैं। कोई पुराना कर्ज भी चुक सकता है जिससे आपको धन लाभ होगा। परिवार में भाई बहनों से सलाह या मशवरा मिल सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का स्वागत हो सकता है। अपनी माँ का ध्यान आपको रखना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बात करते हैं मकर राशि की। गुरु के वक्री गोचर के प्रभाव से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति ग्रह आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा। कुंडली में 12वां भाव व्यय और हानि को दर्शाता है। इस समय आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे। विदेश यात्रा भी संभव है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। धर्म जुड़े कार्यों में धन व्यय हो सकता है। धर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करेगा। उनसे रिश्ते भी मधुर होंगे। शनि के धनु राशि में वक्री गोचर के दौरान आपको उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस गोचर काल में अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। बजट बिगड़ने पर आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संभल कर रहें। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। शनि देव की कृपा से आपको करियर में उन्नति मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कानूनी मसलों से दूर रहें वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ आहार लें। नियमित व्यायाम से भी लाभ होगा। आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। घर, नौकरी, ऑफिस आदि में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा में आ रही देरी अब दूर हो जाएगी। ज़्यादातर यात्राएं की वजह से आप तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। अगर आप अपनी परेशानियों को दूर कर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत और प्रयास करते रहें। इस गोचर के दौरान यही आपका मूल मंत्र है। इस गोचर का शुभ प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। कर्ज आर से मुक्ति मिल सकती है। इस दौरान आपको जमीन जायदाद से धन लाभ हो सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तम अनुभव मिलेंगे। कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अधिक आमदनी होने पर भी पैसा आपके हाथ में नहीं टिक पाएगा। या तो पैसा खर्च हो जाएगा या आप उन्हें किसी निवेश में लगा देंगे। अनावश्यक खर्चों से दूर रहें। गुप्त शत्रुओं की वजह से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आय बढ़ने के बावजूद आपको पैसे की तंगी हो सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। कार्यों में देरी और रुकावटें आने के बावजूद भी आपको उनसे अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। नई स्कीमों में आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। परिवार में किसी सदस्य की शादी या नई नौकरी की वजह से खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत हो सकता है। घर या वाहन आदि की मरम्मत में धन का व्यय हो सकता है। बेरोजगार जातकों को नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलने वाली हैं। प्रमोशन आदि के भी योग बढ़ रहे हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखें। रोमांटिक लाइफ खुशनुमा रहेगी। पिता का सहयोग और प्रेम मिलेगा। नए दोस्त बनाएंगे। अपना घर किराए पर दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बारे में जो अफवाहें उड़ सकती हैं, अनावश्यक बातों में ना पड़ें, इनसे दूर ही रहें। अपनी बात को अपने तक ही रखें। धैर्य रखें और शांति से काम लें। अनचाही प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहले जो लोग आपका साथ देते थे अब वे ही आपके विपरीत खड़े हो सकते हैं।
गाड़ी चलाते और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। नई प्रॉपर्टी आज खरीदने में सावधानी बरतें। जल्द ही आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। धनु राशि में होने वाला वक्री गुरु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। गुरु आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। कुंडली का 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है। इस दौरान आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने प्रिय के साथ कीमती समय बिताने का मौका मिलेगा। आप इस समय सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। करियर में तरक्की होगी। स्वस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। शनि के वक्री गोचर करने पर आपको अपने करियर और ऑफिस में कई अवसर प्राप्त होंगे। आपके जीवन के लिए ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी। ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी से इस गोचर काल में ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। जीवन में कोई नया बदलाव आ सकता है। शनि का वक्री गोचर आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। आपका नाम और सम्मान बढ़ेगा। कपड़ों, आपके चाल चलन और बातों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा। मानसिक असमंजस और तनाव दूर होगा। सोच में सकारात्मक आएगी। सभी आपके बारे में बात करेंगे और ये बातें अच्छी होंगी। आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी और धन का आवागमन बढ़ेगा। पुराने लोन चुका पाने में आप सफल होंगे। कुछ अपने लेखन आज से धन अर्जित करेंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी नए सदस्य के आने की प्रबल संभावना है। ये सदस्य आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके करीबी ही आपसे दूर हो सकते हैं। नया घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। माँ का सहयोग प्राप्त होगा। उनकी सेहत में सुधार होगा। अनिद्रा की बीमारी दूर होगी। आप चैन की नींद ले पाएंगे। कुछ लोग अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकते हैं। काम में कोई परेशानी आ सकती है। जल्दबाजी में इस्तीफा देने की गलती बिल्कुल ना करें। खान पान का सख्त ध्यान रखें। इस समय आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो सकती है। ये समय कुछ नया सीखने का है। मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने भाई बहनों की परेशानियों में दखल ना दें। उनकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई नई ज़मीन, घर या वाहन आदि खरीद सकते हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखें। कोई बीमारी परेशान कर सकती है। मनोरंजन समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों में आपके बच्चे आपके लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य में देरी आ सकती है। समय पर खाना खाएं। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी प्यार बढ़ेगा। शादी में आ रही देरी की समस्या दूर होगी। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों की वजह से किसी बेकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। नए कर्मचारी की तलाश अब खत्म होगी। शत्रुओं से लड़ने की ताकत में इजाफा होगा। नौकरी आदि में परिवर्तन हो सकता है। अपने पिताजी की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। विदेश यात्राओं में देरी हो सकती है। दोस्तों या परिवार की ओर से अचानक धन लाभ हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। गुरु का वक्री गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा। कुंडली का 10वां भाव व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के बारे में बताता है। गोचर के समय आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि गोचर का नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य जीवन पर पड़ सकता है। वहीं करियर को लेकर आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। माता जी की सेहत का ख्याल रखें। गोचर के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इस मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। निवेश के लिए ये समय सामान्य है। ना तो ज़्यादा लाभ होगा और ना ही ज़्यादा नुकसान। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में प्रगति के लिए अच्छा समय है। देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। रिश्तों को मजबूत करने का काम करें। वैवाहिक जीवन में साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का विवाद या झगड़ा ना करें। दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार के साथ समय व्यतीत करें। समाज में नाम और शोहरत में इजाफा होगा। आपके बारे में उड़ रही गलत अफवाहें और बातें अब खत्म हो जाएंगी। सरकार की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही देरी भी दूर होगी। किसी
नए काम को बेमन से करने की बजाय उसे जल्दी से निपटाने की कोशिश करें। शांत होकर लिए गए निर्णयों से सफलता मिलेगी। पैसों को लेकर ज़्यादा कंजूस ना बनें, समझदारी से पैसे खर्च करें। इससे आप किसी बड़े अनावश्यक खर्च से बच पाएंगे। लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इस वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। बोलने से पहले सोच विचार कर लें। गॉसिप आदमी ना उलझें। धन का आवागमन बना रहेगा। ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें। निरंतर प्रवास करना पड़ेगा। नए काम को लेकर सावधानी बरतें। लंबे समय से किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे तो अब उसका इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं होंगे। नई चीज़ों को सीखने में दिक्कतें आएंगी। भाई बहनों की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। रिश्तेदारों के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने करीबी ही अजनबी बन जाएंगे। घर की मरम्मत का आकस्मिक खर्च आ सकता है। घर को किराए पर देने में भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अच्छी डिग्री पाने का मौका मिलेगा। मेहनत से नौकरी पाने में आप सफल हो पाएंगे। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट रहेंगे। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लोन ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और नए करियर की शुरुआत होगी।